हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। और इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें जो है प्रश्न पूछने का तरीका तीन तरह से पूछेगा आपको, तीन या चार तरह से आपको पूछेगा। पहला कह देगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, या इसी को R बराबर 2F भी बोल सकता है, R बराबर 2F कह सकता है। और अगला क्वेश्चन यह कह सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और अगला कहेगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चार प्रकार से आपका प्रश्न पूछेगा। पहला कि F बराबर R/2 कह देगा, या R बराबर 2F कह देगा। और अगला कह देगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर कह देगा कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये इतने चार तरह से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पिक्चर में क्या कहता है। ये जो है अवतल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण है। और ये जो आपका पूरा का ये जो रेखा है, ये लाइन है, ये पूरे के पूरे प्रधान अक्ष है। और दर्पण के जो ठीक बीच में होता है उसको ध्रुव बोला जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं। और ये ए और बी जो है, यहाँ से ए और बी, ये आपतित किरण है। क्या है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण जो है दर्पण पर पड़ के, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। दर्पण पर पड़ के फोकस से होकर के गुजरती है। जो आपतित किरण होती है उसके साथ आपतन कोण बनता है। आपतित किरण के साथ आपतन कोण बनता है। और दर्पण पर पड़ने के बाद जो किरण वापस लौट गया उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किससे हम लोग सूचित करेंगे? यहाँ पर R से सूचित करेंगे। और ये C और B को क्या कर दिए? मिला दिए। और ये M और N, इसको मान लिए कि M, N और N एक दर्पण है। क्या है? M और N एक प्रकार की अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी दूरी मापेंगे तो हमेशा फोकस दूरी से ही मापेंगे। सॉरी, फोकस से नहीं, ध्रुव से मापेंगे। कोई भी दूरी मापेंगे तो कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे, फोकस की बात करेंगे तो यहाँ से इतना दूरी आपका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा PF। और वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर PC बोले तो वक्रता त्रिज्या हो गया, अगर सिर्फ C के बारे में बोले तो वक्रता केंद्र आपका हो जाएगा। PC बोले तो वक्रता त्रिज्या, और सिर्फ C बोले तो वक्रता केंद्र हो गया आपका। और इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? चलिए ध्यान दीजिए। कहेंगे कि माना MN, क्या? माना MN एक अवतल दर्पण है। माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष PC के समांतर तथा निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। साथ ही C और B को क्या कर दिए? मिलाया। फिर ध्यान दीजिए, क्या है कि माना MN एक अवतल दर्पण है। माना MN एक अवतल दर्पण है कि जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है? C है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। जो अवतल दर्पण के ये प्रधान अक्ष, पूरा क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC, प्रधान अक्ष क्या हो गया आपका? PC। यहां से लेकर के पूरा यहां तक हो जाएगा आपका प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष PC के समांतर तथा निकट है। ये जो आपका है ये आपतित किरण और ये प्रधान अक्ष जो है दोनों के दोनों समांतर रहता है और ये दोनों निकट रहता है। जैसे कि B और P के बीच में इतना दूरी नहीं रहता है, काफी निकट रहता है। इतना समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए इतना गैप लिया जाता है। ठीक है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस जो है कहां से होकर गुजर रही है? F से होकर गुजर रही है। यही परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजर रही है। अब ध्यान दीजिए, फिर साथ ही C और B को क्या कर दिए? साथ ही C और B को क्या किए? मिला दिए। अब ध्यान दीजिए कि माना कि फोकस दूरी हम बताए हैं कि क्या होता है कि कोई भी चीज मापेंगे कहां से? ध्रुव से मापेंगे। तो फोकस दूरी PF बराबर क्या हो गया? आपका F हो गया। और वक्रता त्रिज्या PC बराबर क्या हो गया? R हो गया। तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। अब जो है प्रमाण में अब हम देखेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या है कि हमारा जो ये कोण ए बी सी, इसको क्या कह सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, आपका आपतन कोण। और कोण ये सी बी एफ, ये सी बी एफ, ये वाला कोण हो जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो प्रमाण में है कि परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा सी बी एफ। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण अब एक मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए समीकरण एक हो गया। अब ध्यान देना है कि ए बी समांतर पीसी क्या है, ए बी समांतर जो है आपका पीसी है। ठीक है, ए बी समांतर क्या है, पीसी। ए बी समांतर पीसी तथा सी बी उससे मिलती है। ध्यान देना है, ए बी क्या है, ये ए बी समांतर पीसी, ये ए बी समांतर पीसी और सी और बी क्या है, इससे मिल रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये कोण है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण जो है बराबर होगा। किसके कारण बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ, कोण बी सी एफ समीकरण 2 किसके कारण बराबर हुआ, तो एकांतर कोण के कारण बराबर हुआ। किसके कारण, एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 किसमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS दोनों में बराबर है। क्या है, LHS दोनों में बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ हो जाएगा ना। ये और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये और ये। क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो है कोण एबीसी और कोण एबीसी जो बराबर है, तो ये खुद पे खुद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 से चल दिए, कोण सी बी एफ बराबर कोण क्या हो गया, बी सी एफ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है बी सी एफ, क्या बी सी एफ क्या त्रिभुज लग रहा है ना, बी सी एफ जो है एक प्रकार का त्रिभुज लग रहा है देखने से। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ये ध्यान दीजिए। जैसे कि ध्यान दीजिए कि बी और सी की बात करते हैं, किसकी, बी और सी भुजा की बात करते हैं, तो बी और सी जो भुजा है बहुत ही बड़ा है। ठीक, और इस भुजा ये बी एफ और एफ सी की बात करते हैं, तो दोनों भुजा जो है बराबर लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज बी सी एफ जो है यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और पता होना चाहिए आप लोगों को कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो होता है, दो भुजा बराबर होती है। त्रिभुज BCF क्या हो गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है। तो कौन कौन भुजा यहाँ बराबर हो जाएगा, ये BF और FC जो है दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए BF बराबर FC। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 4 हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये BF और बराबर क्या हो गया, FC हो गया। B और FC दोनों के दोनों बराबर हो गए। अब ध्यान दीजिए कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये P के क्या है, काफी निकट है। मतलब क्या, ये दर्पण का जो द्वारक होता है ना बहुत छोटा है, इसलिए B बिंदु जो है, ये B बिंदु किसके निकट होगा, P के निकट होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि माना दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक बहुत
छोटा है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी के काफी निकट है। किसके निकट है? बिंदु पी के काफी निकट है। अब समझिएगा, जैसे कि हम ये ले लिए, यहां से ये मान लेते हैं, ये बिंदु को हम यहाँ पर F मान लेते हैं और यहाँ पर P मान लेते हैं। क्या बताएं कि दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। दर्पण का जो द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए जो B बिंदु जो है किसके निकट है? P के निकट है, मतलब लगभग यहाँ पर होगा, लगभग यहाँ के निकट। अगर मान लेते हैं यहाँ पर B बिंदु है, अगर इसको हम मिला दे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, PF बराबर BF। बोलिए, BF बराबर PF लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए PF बराबर BF। समीकरण क्या मान लिए? 4 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और 4 में, समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो यहाँ BF और ये BF दोनों के दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। समीकरण 3 और 4 में BF और BF बराबर हो गया, तो ये PF बराबर FC हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण किससे चले? समीकरण 3 और 4 से चले, तो हो जाएगा PF बराबर FC। PF बराबर क्या हो जाएगा? FC हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तो पूरा मेरा क्या है? प्रधान अक्ष है। ये पूरी रेखा क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष पर कौन कौन है? क्या क्या है? पहली बात, ये आपका ये ध्रुव हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु में क्या होता है? ध्रुव। फिर फोकस हो गया, फिर वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह जो बिंदु F जो है, ये बिंदु जो F है, यह PC के मध्य में स्थित है या नहीं है? सो पहले ध्यान दीजिए, ये बिंदु F जो है PC के कहाँ स्थित है? मध्य स्थित है। और मध्य का मतलब होता है आधा, यानी कि बीच में स्थित है, कहेंगे। अतः बिंदु F PC के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य स्थित। अब मध्य का मतलब क्या होता है? आधा। और ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दूरी जो लेंगे हम वक्र प्रधान ध्रुव के साथ लेंगे, ध्रुव से लेंगे। किससे? ध्रुव से। यहाँ पर कहेंगे, इसलिए PF बराबर क्या? PF बराबर PC बट्टे 2, मतलब आधा। PF बराबर PC बट्टे 2। और PF को क्या लिखे थे? F। और PC को क्या लिखे थे? R बट्टे 2 हो गया। सिद्ध हो गया ये। अब फिर इसी को इस प्रकार भी लिख दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा। ये भी सिद्ध हो गया आपको। और वीडियो समझ में आ गया हो, ये पढ़ाए हैं, तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।